नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप? अगेन एक लव लाइफ के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। कपल्स एंड सिंगल्स दोनों की रीडिंग्स करूँगी। आगे आने वाले हफ्ते 5 से 11 फैब आपके लिए क्या कैसी रहेंगी लव लाइफ में, उन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहती हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना अगर आगे वीडियोज़ वॉच करना चाहते हो। एंड खुद के लिए अगर डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस में पहले कपल्स के लिए क्या है। एंड वैलेंटाइन डे सभी जानते हैं कि इस वीक में शुरू होंगी। देखती हूँ कैसे क्या क्या करने वाले हो इस वीक में, कैसी रहेंगी चीज़ें। ओके, फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। देखती हूँ कपल्स की एनर्जीज में क्या है। आपकी अगर कहूँ ना, इस बिगिन में आप बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा एनजाइटी में रहोगे, सारी चीज़ें उलझी हुई रहेंगी, सामने से चीज़ें आती हुई भी रहेंगी। कहूँगी आप दोनों की ये एक इस वीक के मीट में अगर कहूँ ना, एक अच्छी ऑराज में आप लोग रहने वाले हो। एक विक्ट्री, एक एबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। पर्सन कहीं ना कहीं लवेबल होते हुए दिख रहे हैं इस वीक में। आपसे अच्छी एनर्जीज में जा रहे हैं पर्सन, लेकिन आप शायद ओवर एनर्जीज में रहोगे, या आप और ज़्यादा हाईली एक्सपेक्टेशन में रहोगे कि शायद ये होता, ये करते पर्सन तो वो चीज़ें अच्छी होती। तो आपकी एक ओवर थिंकिंग, एंड स्टार्टिंग में कहूँ तो आप किसी चीज़ों को लेके चिंताएं बहुत करते हुए नज़र आ रहे हो। फ्रस्ट्रेशन रहेगा, किसी चीज़ों को लेके डर रहेगा। एंड पर्सन कहूँ तो बिल्कुल लवेबल, सपोर्टिव दिख रहे हैं। इनकी मीट में भी कहूँ ना, आप दोनों की हेल्दी अच्छी कम्युनिकेशन होने वाली है। लेकिन आपकी कहूँ ओवर कुछ चीज़ों की सोच रहेगी कि जितना करेंगे आपके पर्सन, आप उससे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे, तो आप कहीं ना कहीं अपने लिए खुद ही कहूँ ना पॉज वाली सिचुएशन क्रिएट करोगे। एंड इस वीक के लास्ट में कहूँ, पर्सन सामने से कहते हैं ना कि थोड़े से कुछ चीज़ों को क्लियर ज़्यादा करने की सिचुएशन में रहेंगे। आप सुनते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो, पॉज की फ्यूचर्स को लेके या कुछ चीज़ों को लेके वैसी चिंताएं। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। या कुछ लोगों के लिए कहूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन कुछ कमिट की बातें करेंगे, कुछ चीज़ें उस वे में, एंड आपकी रहेंगी कि आपको करियर या कुछ चीज़ों को उस वे में प्रायोरिटी देनी है। तो अभी चूजिंग वाली भी सिचुएशन होंगी, जिसकी वजह से थोड़ी सी लव आपकी तरफ से थोड़ी सी कम लग रही है। तो वो भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में आप हो, तो ऐसी रहेंगी आपकी। ओवरऑल में कहूँ, देर इज़ अ स्टेबल फेस, देर इज़ अ थिंग। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप दोनों के बीच में कोई झगड़े लड़ाइयाँ या वो चीज़ें, लेकिन कहते हैं ना कि आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन अलग वे में रहेंगी। ऑल्दो की अच्छी बातें भी आप दोनों के बीच में होंगी, बट स्टिल शायद आप कुछ और की चाहत में रहोगे, एंड वो शायद आपको कमी लगेगी, या वो कुछ और करने की चाहत में रहोगे। उस वे में कहूँ ना तो थोड़ी सी चिंताएँ आपकी लगेगी, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन में आप दोनों की एक अच्छी संबंध ही दिख रही है, अच्छी बॉन्डिंग ही दिख रही हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरिस, लियो, सिरियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले पर्सन हैं, तो उनकी एनर्जीज आ रही हैं। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. चलिए देखती हूँ सिंगल क्या पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं इस वीक में आपके लिए। देखती हूँ क्या कोई पर्सन फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, डायरेक्ट कहूँ लियो भी आ रहे हैं, एरिस, लियो, स्ट्रियस भी पर्सन आ रहे हैं। एक पर्सन तो ऐसे हैं कि ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या फिर कहूँ तो काफ़ी टाइम से आपको वेट एंड वॉच भी करते हैं, जगल करते हैं इस फेस में। इनकी सिचुएशन जगलिंग वाली है, क्या करूँ क्या ना करूँ, कन्फ्यूज है ये पर्सन। फीलिंग्स को लेके आपके तरफ में ऑन ऑफ हो जाता है इनका। दूसरा अगर कहूँ तो ये काफ़ी स्टक एनर्जीज में है, इट मीन्स दुखी हैं, मैरिड हो सकते हैं या फिर डाइवोर्सी हो सकते हैं, विडोवर हो सकते हैं, लव लाइफ को पाना चाहते हैं, ऐसे पर्सन
पर्सन की भी हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए शुरुआत या फीलिंग्स आती हैं, रिश्ते भी आ सकते हैं, ये मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है। फोर्थ अगर कहूँ तो यस, लॉयल पर्सन, काफ़ी अच्छे पर्सन की लग रही है, सच्चे पर्सन की एक पर्सनालिटी लग रही है कि चाहत रखते हैं ये पर्सन। ये मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, सामने से खुल के पर्सन भी आ सकते हैं, फीलिंग्स रख रहे हैं। देखती हूँ उनके एक्शंस में क्या है, बट ये कहीं ना कहीं चाहते ज़रूर हैं कि लव लाइफ बिगिन हो। फोर्थ भी काफ़ी टाइम से वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। देखती हूँ इनकी एक्शंस में क्या है। ये कहूँगी एनर्जीज थोड़ी सी स्लो है, लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा जगल कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों की शुरुआत हो भी सकती है इस वीक में, एक्शंस लगता है स्टेबल, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा और वक्त लेके इस वीक में ना से कुछ टाइम और बाद कहूँ तो एक्शंस लगे, लेकिन है ज़रूर ये आएंगे ये पर्सन। एंड दोनों ही कॉम्बिनेशन में कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो थोड़े से जगल करे, थोड़े से कंफ्यूज हैं सिचुएशन को लेके। शायद इनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं, बट सामने से ये पर्सन खुद से अप्रोच करेंगे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए होंगी भी इसी वीक में, एंड कुछ लोगों के लिए होंगी कि थोड़ा और वक्त लग जाए, बट होंगी ज़रूर। ये अगर कहूँ लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, ये पर्सन अपने आप को स्टेबल करने के लिए शायद कुछ लोग की तरफ, घर की तरफ से ये रिश्ता आता हुआ दिख रहा है कि ये कहूँ तो डाइवोर्सी, विडोवर वाली सिचुएशन ज़्यादा लग रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन की ऐसी एनर्जीज हैं कि ये कहूँ यस की है, रिश्ते में बंधेंगे। एंड कई लोग हो सकता है कि कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस या लियो सामने से आए रिश्ता, एंड वो चीज़ें कहूँ तो चलेंगी भी, मीन्स एज अ कपल के रूप में आप दोनों कन्वर्ट होगे। इनकी अगर कहूँ, अगर आप बनना चाहो तो इनकी अगर कहूँ तो ऐसी लग रही हैं कि ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, एंड स्टिल ये आपकी तरफ में भी आएंगे। ये मैरिड हो सकते हैं या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहे हुए पर्सन हो सकते हैं, ऑलरेडी भी इंगेज हैं, बट ये कहीं ना कहीं एक फेक लव, फेक इमोशंस, किसी सेरेमनी में आप मिलो, वहाँ से शुरुआत होने की चांसेस हैं। अब देखती हूँ क्या है। ओवरऑल में मीन्स आपकी सिचुएशन क्या है, जो भी सुन रहे हैं सिंगल्स, आपकी सिचुएशन क्या है। आपकी अगर सिचुएशन कहूँ, या तो पास्ट में आपकी किसी के साथ में टर्म्स थी अब, एंड वो ख़त्म हो गई हैं, एंड आप हील करते हो अपने आप को, रिलैक्स महसूस करना चाहते हो या रिलैक्स होना चाहते हो, या पास्ट लवर को भूलना चाहते हो, या फिर अगर कोई ऐसा नहीं था तो आप मीन्स अब अभी की अगर सिचुएशन कहूँ तो आप अपने आप में कहूँ तो स्ट्रांग होना चाहते हो, एंड तब शायद लव लाइफ में बढ़ना चाहते हो कि सब कुछ अब कलेक्ट करके तभी जाओगा। या आपका दिल किसी ने दुखाया है तो आप अब यूं ही किसी के साथ में रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहते हो कि सामने से कोई भी रिश्ता आए, कोई भी अप्रोच करे तो फिर से उस फेक लव में आप नहीं जाना चाहते हो, बिकॉज आपका कहीं ना कहीं दिल बहुत टूटा है, एंड आपकी सिचुएशन ऐसी है कि अब आप सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हो। तो अभी फ़िलहाल आप अपनी पीस ऑफ माइंड को कंट्रोल में रखना चाहते हो, अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकालना चाहते हो। आपकी सिचुएशन ये है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड खुद के लिए अगर अपनी किसी भी तरह की अगर लाइफ में स्ट्रक महसूस करते खुद की रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।